नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है इसके पीछे, एंड तक जरूर सुनिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण में भी देवी देवताओं ने अपना अंश भेजा था पृथ्वी पर, वैसे ही महाभारत होने से पहले सभी देवता आतुर थे अपना अपना अंश भेजने के लिए पृथ्वी पर। जैसे कर्ण सूर्यदेव के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र हैं, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं, वैसे ही नकुल और सहदेव ये अंजनी कुमार जो देवता है उनके पुत्र हैं। तो सबने अपना अपना अंश पृथ्वी पर भेजा था। तो एक देवता ऐसे थे जो राजी नहीं हो रहे थे, ना खुद आने को राजी हो रहे थे, ना अपना अंश पृथ्वी पर भेजने के लिए राजी हो रहे थे। तो भगवान बोले, भगवान माने श्री कृष्ण या फिर आप विष्णु समझ लीजिए, वो बोले कि आप अपना अंश भेजो या फिर आप खुद आओ। सभी देवी देवता आतुर है पृथ्वी पर अपना अंश भेजने के लिए, आप भी तो भेजो। वो देवता कौन थे? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। हालांकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एक वीडियो पॉज करके अगर आपको पता है तो उस देवता का नाम कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वो देवता थे, मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो देवता थे चंद्र, चंद्रमा। तो चंद्रमा को भगवान बोल रहे हैं कि सब अपना अंश भेज रहे हैं, आप भी भेजो। तो चंद्रमा कहता है मैं तो नहीं आऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि आप नहीं आते तो आपका अंश भेजो, आपका बेटा भेजो। तो चंद्रमा बोले मेरा बेटा तो कितना सुंदर है, मैं उसके बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, थोड़ी भी दूरी में सहन नहीं कर सकता हूँ, इतना इतने वक्त तक मैं उससे दूर कैसे रह पाऊंगा। तो भगवान बोले कि सब अपना अंश भेज रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा, आपको भी अपना अंश भेजना पड़ेगा। तो चंद्रमा उस पर कहते हैं कि ठीक है कान्हा, आपको ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। तो चंद्रमा बोले मेरी दो शर्तें हैं। दो शर्तों में से पहली शर्त है कि वो लड़का जो है मेरा, वो आपके पास रहेगा, आपके सानिध्य में रहेगा, वो किसी और के पास में नहीं रहेगा। और दूसरी शर्त है कि जैसे ही लड़का 16 साल का हो जाए तो उसे तुरंत भेजना होगा, तुरंत यानी तुरंत। तो भगवान उसके लिए मान जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो बेटा चंद्रमा का था वो था अभिमन्यु। और आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि अभिमन्यु को जो भी गुरु प्राप्त होता है शुरुआत से लेकर अंत तक, वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ही उनको सारी विद्या दी थी, उन्हें अपने पास रखा और उनको सारी विद्या दी। एक दिन योजना पूर्वक अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान से खींचकर अलवर की तरफ ले जाया गया, मत्स्य प्रदेश, विराट नगरी के पास, जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। तो सब लोग परेशानी में आ गए कि अभी युद्ध जो चल रहा है उसमें चक्रव्यूह है, उसको कौन तोड़ेगा, क्योंकि उसे तोड़ना और बाहर निकालना तो अर्जुन को ही आता था। हालांकि अभिमन्यु को भी उसे भेदना, चक्रव्यूह को भेदना आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था। जैसे कि उसकी कहानी है कि वो जब अपनी माता के गर्भ में थे, तो अर्जुन जब सिखा रहे थे उनके माता को कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना होता है, तब तक तो माता जगी हुई थी, सुन रही थी। तो अभिमन्यु भी अंदर सुन रहे थे गर्भ में, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता इसलिए नहीं पता था क्योंकि तब अभिमन्यु की माता सो गई थी। तो अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह को सिर्फ तोड़ना आता था, उससे बाहर निकलना नहीं आता था। जैसे कि अर्जुन तो वहां पे नहीं थे, तो सभी बाकी जो पांडव थे उन्होंने कहा कि तू बस चक्रव्यूह को तोड़ दे, बाहर तो हम निकाल लेंगे। क्योंकि बाकी जो पांडव थे वो भी महारथी थे, उनमें भी बहुत बल था। भीम को तो आप जानते ही थे, एक मुष्टिका से पर्वत हिला देने वाले योद्धा थे वो तो ये तय हो गया। और उसके बाद में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा, तो दूसरे चक्र के अंदर अंदर ही
योजना ऐसी बनाई गई थी, चक्रव्यूह ऐसा था कि सारे पांडवों को बाहर निकाल दिया गया। अभिमन्यु तो अंदर रह गए और बाकी की आगे कहानी आपको पता ही है। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई, क्योंकि तोड़ने वाला, अंदर तक जाने वाला, उधर से बाहर निकलने वाला अभिमन्यु को पता नहीं था। सिर्फ तोड़ना पता था, बाहर निकलना नहीं पता था, और बाकी किसी को बाहर निकलना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और अर्जुन को इस तरह योजनापूर्वक बाहर ले जाया गया था कि सूर्यास्त से पहले पहले वो लौट नहीं सकते थे। तो ये पूरी कहानी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और एक है कि श्री कृष्ण ने हमेशा आशीर्वाद अभिमन्यु को क्या दिया। जैसे कि युद्ध से पहले शिविर में चर्चा होती थी, योजनाएं बनाई जाती थी, तो सब जो पांडव थे वो क्या आशीर्वाद देते थे कि जीते रहो, आयुष्मान भव, इस प्रकार का कोई आशीर्वाद रहता था। लेकिन तो श्री कृष्ण ने अपने भांजे को आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। द्रौपदी तो सुन रही थी, उन्हें अचरज लगा कि कान्हा ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। तो कान्हा से द्रौपदी ने पूछा कि क्या आपको युद्ध के परिणाम पहले से ही पता है, इसलिए आप कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, आप यशस्वी भव क्यों दे रहे हैं आशीर्वाद। तो श्री कृष्ण उस समय पे कहते हैं कि कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन इस युद्ध में सबसे उज्जवल और बड़े योद्धा के तौर पर अगर किसी को जाना जाएगा तो वो मेरे भांजे को जाना जाएगा, अभिमन्यु को जाना जाएगा। इसलिए आज हम जब भी महाभारत देखते हैं, कथा सुनते हैं, और जब भी हम सोचते हैं उसके बारे में, तो अभिमन्यु हमें सबसे उज्जवल और बड़े योद्धा के रूप में दिखाई देता है। तो ये थी पूरी कहानी। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, क्या वो परिस्थितियां थी, उसके क्या कारण थे। जितना मुझे मतलब पता है उतना मैंने बताने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मेरे हर वीडियो में मैं एक मेरे तरफ से मुझे जो लगता है कि इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं, वो हमेशा मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ। तो इसमें मैंने दो चीजें सीखी समझी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज कि अभिमन्यु अपने गर्भ में रहते हुए, माता के गर्भ में रहते हुए भी ये सब चीजें सीख पाया। वो चीज असल में भी लागू होती है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। जैसे कि आजकल की आईवीएफ की जो बड़ी बड़ी लैब्स है, ये वो भी ये दावा करती है कि कोई भी बालक जब अपनी माता के गर्भ में रहता है, उसे जो सुनाई पड़ता है, जो उसके आसपास की परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से उसके संस्कार घटित होते हैं, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपकी फैमिली में जो भी कोई हो या फिर कोई होने वाला हो आगे, उसके लिए आप एक केयर रख सकते हैं कि उसके लिए माहौल जो है वो सही रखा जाए, नेगेटिव माहौल ना हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें पढ़ी जाए, देखी जाए, उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पर होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लाइफ में सभी चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। कुछ चीजें हैं जो अपने कंट्रोल में कभी नहीं होगी। अपने हाथ में तो बस एक ही चीज है, वो है अपना कर्म करना। क्योंकि महाभारत में आप बहुत जगह ऐसे देखेंगे कि हमें ऐसा हर वक्त ऐसा लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण कुछ करेंगे, यहाँ इसी को बचा लेंगे, यहाँ इसका कुछ फायदा कर देंगे, इससे इसको बचा लेंगे। ऐसा बहुत बार महाभारत देखते वक्त हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब श्री कृष्ण एक भगवान होके भी बहुत सी चीजें बदलते नहीं हैं वहां पे। जैसा हो रहा है, जैसा सही है वैसा हो जाने देते हैं। तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं मानव रूप में आके भी ये संदेश देना चाह रहा हूं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो आपके हाथ में बस अपना कर्म करना है। आई होप आपको ये वीडियो है इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अगले वीडियो के लिए कुछ आपको टॉपिक माइंड में आता हो तो वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।